हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास, परवलय x का वर्ग माइनस 4x माइनस 3y प्लस 7 बराबर 0 का शीर्ष और अक्ष ज्ञात कीजिए। चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा, तो हमारे मुख्य अवधारणा में होगी, मान लीजिए हमारे पास परवलय का मानक समीकरण है जो कि है x का वर्ग बराबर 4ay। तो निम्न समीकरण के लिए अक्ष, नाभि और परवलय के शीर्ष के निर्देशांक क्या होते हैं एवं परवलय का चित्र किस प्रकार होता है। तो मान लीजिए ये हमारा x अक्ष है और ये हमारा y अक्ष है। तो x का वर्ग बराबर 4ay का परवलय का चित्र कुछ इस प्रकार बनेगा कि परवलय y अक्ष के परितः होगा एवं परवलय का अक्ष है वह y अक्ष के समांतर होगा। तो हमारे पास परवलय का चित्र कुछ इस प्रकार प्राप्त होगा। x का वर्ग बराबर 4ay के परवलय का चित्र हमारे पास कुछ इस प्रकार प्राप्त होगा, जिसका शीर्ष है वह मूल बिंदु पर होगा, अर्थात जिसके शीर्ष के निर्देशांक होंगे 0,0 और यहाँ कहीं परवलय की नाभि उपस्थित होंगी जिसके निर्देशांक होंगे 0,a एवं परवलय की अक्ष है वह रेखा होती है जो नाभि एवं शीर्ष से होकर गुजरती है। तो उसका मान होगा x बराबर 0। तो चलिए सभी का मान लिख लेते हैं। तो हमारे पास परवलय के शीर्ष के निर्देशांक होंगे, a के निर्देशांक होंगे हमारे पास 0,0 एवं हमें परवलय के अक्ष की समीकरण ज्ञात करने को कहा था। तो हमारे पास परवलय की अक्ष की समीकरण होगी जो कि नाभि एवं शीर्ष से होकर गुजरी है, जिस रेखा की समीकरण होगी x बराबर 0। अतः प्रश्नानुसार प्रश्न में हमें समीकरण दे रखा है परवलय का जो कि है x का वर्ग माइनस 4x माइनस 3y प्लस 7 बराबर 0। तो चलिए निम्न समीकरण को सर्वप्रथम हम परवलय के मानक समीकरण के रूप में बदलते हैं, जिसके लिए हम x का वर्ग माइनस 4x और 7 को हम लिख लेते हैं 4 प्लस 3। तो 4 हमने यहाँ लिख लिया, माइनस 3y प्लस 3 हमने यहाँ लिख लिया बराबर 0। तो x का वर्ग माइनस 4x प्लस 4 का हमारे पास सूत्र होता है x माइनस 2 के वर्ग के बराबर होता है एवं माइनस के 3y और प्लस के 3 को हम दाईं ओर भेज देते हैं, तो हमारे पास प्राप्त होगा 3y माइनस 3। तो x माइनस 2 का वर्ग बराबर 3 उभयनिष्ठ है दाएं पक्ष में, तो बाहर ले देते हैं तो y माइनस 1। तो हमारा जो निम्न समीकरण है वह निम्न रूप में बदल गया है, x का वर्ग बराबर 4ay के रूप में, 4ay के रूप में। तो निम्न समीकरण की तुलना करते हैं तो हमारे पास जो x बराबर है, हमारे पास x बराबर प्राप्त होगा x माइनस 2 और y बराबर हमारे पास प्राप्त होगा y माइनस 1 एवं 4a बराबर तुलना करने पर प्राप्त होगा 3। तो a का मान हमारे पास प्राप्त होगा 3/4। अतः मुख्य अवधारणा में हमने देखा था कि यदि हमारे पास परवलय का समीकरण हो x का वर्ग बराबर 4ay, तो निम्न परवलय के समीकरण के लिए जो शीर्ष के निर्देशांक होते हैं अर्थात a के निर्देशांक होते हैं वे होते हैं 0,0 अर्थात x का मान 0 एवं y का मान भी 0। तो हमारे पास यहाँ x का मान क्या प्राप्त हुआ, x का मान हमारे पास प्राप्त हुआ x माइनस 2 बराबर 0 और y का मान हमारे पास प्राप्त हुआ y माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ से हमारे पास x का मान प्राप्त हुआ 2 और y का मान प्राप्त हुआ 1। तो तुलना करने पर हमने शीर्ष के निर्देशांक प्राप्त कर लिए अर्थात a बिंदु के निर्देशांक प्राप्त कर लिए जो कि प्राप्त हुए 2,1। चलिए परवलय के अक्ष का समीकरण निकालते हैं। तो हमने परवलय के अक्ष का समीकरण मुख्य अवधारणा में देखा था, जब परवलय का समीकरण x का वर्ग बराबर 4ay हो तो हमारे पास परवलय का अक्ष का समीकरण होता है x बराबर 0। तो यहाँ हमारे पास x बराबर प्राप्त हुआ x माइनस 2 बराबर 0। तो हमारे पास परवलय का अक्ष का समीकरण प्राप्त हुआ x बराबर 2। तो चलिए चित्र पर प्रदर्शित करते हैं। तो हमारे पास परवलय कुछ इस प्रकार प्राप्त होगा, जहां हमारा ये बिंदु है a, ये परवलय का शीर्ष होगा जिसके निर्देशांक होंगे 2,1 और ये हमारा कोई परवलय का अक्ष होगा जो कि नाभि से होकर गुजर रहा है एवं अक्ष की समीकरण हमारे पास प्राप्त होगी जो कि होगी x बराबर 2। तो हमने मुख्य अवधारणा की सहायता से परवलय का समीकरण जब हमें x का वर्ग माइनस 4x माइनस 3y प्लस 7 दे रखा हो तो हमने शीर्ष एवं अक्ष के निर्देशांक प्राप्त कर लिए। आशा करते हैं आपको प्रश्न का हल समझ आया होगा। धन्यवाद।